ओम शांति। आज हम आपको 5th चैप्टर के सेकंड टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिसमें परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी बताई। ए वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। तो इस चित्र में हम ये सब देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये है करंट समय, जिसमें हम लोग यहाँ पर राज्यों का मेडिटेशन के द्वारा सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी तपस्या कर रहे हैं, और ये इधर सब भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। और ये जो समय दिखाया है नीचे की ओर, ये सृष्टि के ट्रांसफॉर्मेशन का समय दिखाया है, क्योंकि इसमें प्रकृति भी अपने इम्बैलेंस को बैलेंस करेगी, और जो भी नेचुरल इम्बैलेंस है वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के द्वारा समापन हो पाएगा। तो जो मेडिटेशन तो सभी बेनिफिशियल है, लेकिन जो परमात्मा ने हमें डायरेक्ट मेडिटेशन सिखाया है, राजयोग मेडिटेशन, उससे हम शिव बाबा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का डायरेक्ट अधिकार प्राप्त करते हैं। और मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या अंतर है? मुक्ति तो हमारी मुक्त अवस्था है आत्मा की, जो जिसमें हम अपने घर वापस पहुंच के सीध रूप में पहुंच जाते हैं, और जीवन मुक्ति सुख की अवस्था है आत्मा की। तो ये दोनों जन्मसिद्ध अधिकार हमें परमात्मा से मिलते हैं, जबकि परमात्मा हम सब आत्माओं के परम पिता हैं। जब उनका सृष्टि पे अवतरण हुआ है तो वो कल्याणकारी है, वो सबका कल्याण करेंगे, वो मुक्ति का अधिकार सबको देंगे, लेकिन सबको अपनी कार्मिक अकाउंट्स और अवस्था के आधार पर मुक्ति मिलेगी। और अगर हम मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों चाहते हैं तो इसके लिए हमें राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना पड़ेगा, जो शिव बाबा ने हमें डायरेक्ट ज्ञान दिया है। अब कैसे हम उड़ती कला में पहुंचते हैं, कैसे हमारी रिटर्न जर्नी होती है, कैसे हम पैराडाइज में पहुंचते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे। अब राजयोग के अभ्यास के द्वारा हम अपनी आत्मा की अवस्था को डिवाइन करते हैं, और अपनी क्वालिटी एवरीथिंग हम इवेलुएट करते हैं। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब रिटर्न जर्नी हमारी होगी, तो उसमें हम शिव बाबा के साथ सभी सोल्स अपने घर वापस जाएंगी, और सभी वाया सूक्ष्म वतन होके, जिसको हम कस्टम डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जिसमें हम सब आत्माओं के कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होंगे, और हम सब घर वापस पवित्र होके ही जाएंगे। और इसकी एंट्री और गेट एक बार ही खुलेगा, जिसको कहते हैं सोल वर्ल्ड, जिसके लिए ऋषि मुनि भी जन्मों जन्म तपस्या करते हैं। हम सब भी पता नहीं कितनों जन्मों से तपस्या कर रहे हैं। तो ये है हमारा स्वीट होम, जिसको हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जिसको हम शांति धाम भी कहते हैं, जिसको हम परम धाम भी कहते हैं। यही सोल वर्ल्ड है, यहीं पर हमारे परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है, जिसमें कि हम ये बड़ी चमकता सितारा ज्योति, ये महाज्योति और परम ज्योति है। और इसके जो पास में जो ये सोल वर्ल्ड है, सेक्शंस है, ये हम आत्माओं का स्थान है। इसमें भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इवन एनिमल्स का भी अलग सेक्शंस है सोल वर्ल्ड में। तो उसके बाद हम सब अपनी आत्मा की क्वालिटी और अवस्था के आधार पे और अपनी प्योरिटी के आधार पे हमें पैराडाइज में नेचुरल सिलेक्शन में स्थान मिलता है। तो पैराडाइज के आदि में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की आत्माएं अपनी प्रारब्ध और अपने पुरुषार्थ के अनुसार पहुंचेंगी। ये है वो पैराडाइज, स्वर्णिम दुनिया, जो राधा कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस होंगे। सबसे ऊंचे पुरुषार्थी राधा कृष्ण ही होंगे पैराडाइज में, और उनकी दुनिया में पहुंचने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वहाँ पर सतयुग आदि में जो जनसंख्या होगी वो 9 लाख होगी। देवी देवता घराना होगा, 16 कला संपन्न होंगे, और 8 जन्म होंगे। टोटल आयु 150 साल होगी, जिसमें एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी हम लाइफ में रहेंगे। और ये सृष्टि का संपूर्ण सुख है, जिसको कहते हैं सृष्टि की पूर्णमासी। इसमें सुख शांति समृद्धि का अखंड राज्य होगा सतयुग में। और स्वयंवर के बाद यही राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और लक्ष्मी नारायण का ही राज्य की स्थापना होगी। इनकी 8 गद्दियाँ चलेंगी। और सतयुग के आखिर में जो जनसंख्या होगी वो लगभग 2 करोड़ के आसपास होगी। अब सतयुग के बाद हम सोल जर्नी करते करते, सीढ़ी उतरते उतरते, जन्म लेते हुए पहुँचते हैं त्रेता में।
त्रेता है ये संपूर्ण पैराडाइज है, ये सेमी पैराडाइज है। यहाँ पे 2 कला कम हो जाती हैं, 14 कला संपन्न होते हैं। होता ये भी देवी देवता घराना है। यहाँ पर श्री राम और सीता जी का राज्य होता है और इसमें सभी 33 करोड़ त्रेता के एंड में जो टोटल देवी देवताओं की संख्या होती है वो 33 करोड़ होती है। लेकिन प्लेसमेंट सबको नेचुरल सिलेक्शन में अपने पुरुषार्थ, अपनी आत्मा की क्वालिटी और अवस्था के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो यही वो समय है जिसमें हम सब अपना भाग्य बना सकते हैं। जितना अच्छा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे इतना ही ऊंची स्थान हमें मिलेगा पैराडाइज में, उतना ही अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो यही वो समय है संगम पर जब परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये ज्ञान इस समय हम सब आत्माएं ज्ञानी होंगी, सब अपनी प्रारब्ध भोगेंगे जो भी हमने अपने राज्यों का मेडिटेशन से परमात्मा से ली है। और 21 जन्मों का अखंड सुख शांति समृद्धि का राज्य के बाद अब हमारी सोल जर्नी पहुँचेगी। हम पहुँचते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में हमारी कला, क्योंकि आत्मा की एनर्जी डिप्लीटेड धीरे धीरे होती चली जाती है, तो हम 8 कला संपन्न रह जाते हैं और भक्ति का काल स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे हम अपने पिता को भी याद करने लगते हैं, गॉड को याद करने लगते हैं। और सर्वप्रथम भक्ति काल में और द्वापर युग, इसे कॉपर का युग भी कहते हैं, राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ जी का मंदिर बनवाया था। और द्वापर युग में ही अलग अलग धर्मों के धार्मिक गुरु अवतरित हुए सृष्टि पर। उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की और समय समय पर मार्गदर्शन किया। इस राजा महाराजाओं का युग शुरू हुआ और 5 विकारों की एंट्री भी इस युग में हुई, जिसमें कि आपस में लड़ाई झगड़ा और खिटपिट भी स्टार्ट हो गई और थोड़ी थोड़ी डिजीजेस भी आ गई। अब यहाँ पर 21 जन्म लेने के बाद टोटल आयु, एवरेज आयु होती है यहाँ पे 75 ईयर्स। तो यहाँ पे सीढ़ी उतरते उतरते हम लोग पहुँच जाते हैं 1250 साल कंप्लीट यहाँ के भी करके। कलयुग में, आयरन एज में जो कलाहीन हो जाती हैं आत्माएं, और ये कलह का युग होता है। यहाँ विघ्न विनाशक गणेश जी की भी पूजा आरंभ हो जाती है। अलग अलग ऋषि मुनि, धार्मिक गुरु, अलग अलग लोग भक्ति के अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं और इवन 5 तत्वों की भी पूजा आरंभ हो जाती है। तो कलयुग में एवरेज 42 बर्थ बताए हैं, जिसमें कि आयु भी कमी होती है सबके कार्मिक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। और ये पहुँचते धर्म की अति ग्लानि हो जाती है और विकार भी हम पे इतने डोमिनेंट हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसके कारण आत्मा बीमार हो जाती है। आत्मा के बीमार होने के कारण हमारा सब्स्टल बॉडी और फिजिकल बॉडी भी बीमार होने लगती हैं। तो इतनी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है कि हम सब अपने पिता को बहुत याद करने लगते हैं और धर्म की अति ग्लानि होती है। तो महाभारत में भी कहा है कि जब सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होती है तभी परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण होता है। तो इस अवस्था को देख के फिर परमात्मा खुद अवतरित होते हैं, जिसको हम शिव जयंती और शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और ये बाबा ने जो हमको डायरेक्ट ज्ञान दिया है, जिसको मेडिटेशन और राजयोग कहा जाता है, इसके द्वारा ही ये ज्ञान, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ज्ञान गंगा पूरे विश्व में प्रवाहित हुई। वही इसके फाउंडर थे परमात्मा शिव ने, उनके द्वारा इस कार्य का आरंभ कराया था। अब ये संस्था पूरे विश्व में लगभग 140+ कंट्री में इसका कार्य चल रहा है और लोग फोरम में भी इनको एंजल ऑफ पीस कहते हैं। और यही इस तरह पर स्वर्ग पैराडाइज की स्थापना करेंगे। ओम शांति।